दोस्तों मैं अभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट कमेटी बताऊंगा, उसको याद करने का कुछ तरीका। तो आप उसे देखिएगा और पसंद आएगा तो नीचे बताइएगा। मैं फिर ऐसे ही तरीके से आइडियाज़ और उनके शॉर्ट ट्रिक बताते रहूँगा आप लोगों को याद करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सुंदर कमेटी। सुंदर कमेटी, द नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब हमको रोड और ट्रैफिक क्या चाहिए, सुंदर चाहिए, ताकि हम उस पर आ जा सकें। ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए हमको जो रोड है और जो ट्रैफिक है वो कहना चाहिए, सुंदर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सुंदर कमेटी, द नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक। दूसरा पे आते हैं, विवेक देबरॉय कमेटी इज अ हाई लेवल कमेटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रिस्ट्रक्टिंग ऑफ रेलवे। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो विवेक एक्सप्रेस है वो सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन है। तो ये जो उससे आप लिंक करिए, विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन है। तो अब क्या होगा, ये विवेक डेब्रॉय जो है वो किससे हो गया रिलेटेड, रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पारद सारथी सोमे। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्टिट्यूटिंग गाइडलाइन ऑफ फॉर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, मतलब गार। पार्थ सारथी, हम जानते हैं पार्थ किसको कहते हैं, पार्थ अर्जुन का भी नाम है और उनके सारथी कौन थे, कृष्ण थे। तो जो सारथी है वो क्या चलाएगा, गाड़ी चलाएगा। कोई भी सारथी हो गाड़ी चलाएगा। तो इसको गार, गार को गाड़ी समझिए आप। तो गाड़ी तो हो गया गाड़ी। ये हो गया जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार। पार्थ सारथी सोमे। नेक्स्ट पे आते हैं, श्रीरंग राजन कमेटी। ये क्या है, ये मेथडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब जो पॉवर्टी लाइन होती है उससे पॉवर्टी है ये। तो ये रंग राजन कमेटी है। अर्थात रंग का मतलब होता है कि गरीब होना, रंग का मतलब होता है गरीब होना। तो ये रंग राजन जो है ये क्या है, रंगों के राजा हैं, मतलब गरीबी। तो इनका क्या हो जाएगा, पॉवर्टी जो है वो गरीबी पे हो जाएगा। इनका जो कमेटी है वो गरीबी के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सतीश चंद्रा, ये है सॉरी पीके सिन्हा क्या है, फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर आरबीआई गवर्नरशिप। आरबीआई का जो गवर्नरशिप होता है उसमें कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए पीके सिन्हा की कमेटी बनाई गई। अब इसको याद करने के लिए कैसे देखेंगे, पीके एक मूवी आई थी जो आमिर खान की थी। उसमें वो क्या करता था कि सभी जगह जाता था, जहाँ जहाँ पैसा दिया था मंदिर में वहाँ से निकाल लेता था। आपको ध्यान होगा कि वो 500 का जो नोट कुछ डाला था वहाँ पे गणेश जी के मंदिर में, वहाँ से निकालते हुए उसकी चोरी पकड़ी गई थी। तो ये पीके सिन्हा। अब पैसे से क्या रिलेटेड है, आरबीआई। तो उसका एक वहाँ पे कैंडिडेट जुड़ जाता है पीके में, वो अनुष्का शर्मा आ जाती है, तो उसका एक जो है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर आरबीआई गवर्नरशिप। ठीक। सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा जो है पे स्केल रिवीजन ऑफ पीएसयूज, जो उसमें एम्प्लॉय हैं उनके पे स्केल के रिवीजन के लिए ये कमेटी बनाई गई। तो ये जो सतीश चंद्रा है, तो हमको इससे याद रखना है कि सतीश धवन स्पेस में है, वो क्या है, एक पीएसयूज है। तो वहाँ के इतने अच्छे काम किए हैं इन्होंने कि उनका एम्प्लॉय जो है उसका पे स्केल के लिए रिवीजन ये लोग किए। तो अब इसे याद करिएगा, ये जो सतीश चंद्रा है, सतीश चंद्रा पे स्केल रिवीजन ऑफ पीएसयूज। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकातकर ऑन कम्बैट कैपेबिलिटीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस। ये आर्म फोर्सेस के लिए जो कम्बैट कैपेबिलिटीज इन्हेंसमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस है उसके लिए कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकातकर। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग देख लेते हैं इसको कमेटी, तो हम यही समझ के चले जाते हैं ये जो होगा लेफ्टिनेंट जनरल जो होगा वो इसके लिए होगा, आर्म फोर्सेस के लिए, इन्हेंसमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में क्या होते हैं, बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल दे देंगे, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो लेफ्टिनेंट जनरल है इस पे ध्यान न देके आप इस पे देखिए, शिकार कर, अर्थात शिकार कर। शिकार कौन करते हैं, इसमें बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं वो पाकिस्तानियों का शिकार कर रहे हैं। शिकार कर
कर से याद कीजिए, ऑन कंबाइंड कैपेबिलिटीज इन्हेंसमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक, ये इससे याद रहेगा। आप लेफ्टिनेंट जनरल से नहीं याद करिएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल से वो 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं, यदि बैंक का है तो 5, नहीं तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो हमें वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, शिकायत कर के नाम से ध्यान रखेंगे कि शिकार कर, इसे ऑन कंबाइंड कैपेबिलिटीज इन्हेंसमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो है, हु हेड्स द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफ.आर.बी.एम. कमेटी के लिए। ये दोस्तों कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एफ.आर.बी.एम. का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमेटी। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एफ.आर.बी.एम. का फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, या फिर ये ना दे के एफ.आर.बी.एम. ही दे सकता है क्वेश्चन में कि इस कमेटी का हेड कौन है। तो ये है अपने एन.के. सिंह। एन.के. सिंह से जो है वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं संजय मित्रा। संजय मित्रा कमेटी टू प्रिपेयर पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सी ऑपरेटर। टैक्सी ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए टैक्सी ऑपरेटर है जो टैक्सी को चलाता है। ठीक, मतलब उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिस कमेटी के हेड है संजय मित्रा। अब दोस्तों ये भी ध्यान होगा कि संजय संजय कौन था। संजय जो था वो धृतराष्ट्र जो था महाभारत में, उसका सारथी हुआ करता था, और यही था जो कि त्रिनेत्र से उनको देख के सब बताता था युद्ध के बारे में, ये संजय। तो इससे याद कीजिए उसका सारथी कौन था, संजय। तो संजय क्या था, टू प्रिपेयर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर टैक्सी ऑपरेटर्स। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं श्याम बेनेगल कमेटी। श्याम बेनेगल कमेटी जो है, यह कंस्टिट्यूटेड टू ले डाउन अ होलिस्टिकल फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स। जो ये बेनेगल है, इसको आप बंगाल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, ये बेनेगल को बंगाल से याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। तो श्याम बेनेगल जो है वो क्या है, होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म। बंगाली फिल्म जो है वो बहुत कम लोग देखते हैं, और बंगाली फिल्म जो गायक होते हैं वो अक्सर आपको बॉलीवुड में मिल जाते हैं। तो आप उनको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ की फिल्मों को लोग तो कम आते हैं, लेकिन उनके जो गायक होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। कहाँ पे, फिल्म, तो उनका सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स ये हो गया। अब आते हैं अशोक डालवाई कमेटी। ये है अशोक डालवाई जो कमेटी है, ये इसलिए गठित किया गया है कि जो किसान हैं उनकी आय, इनकम जो है वो 2022 तक डबल करने का प्लान है। इसलिए ये इस कमेटी को बनाया गया है, अशोक डालवाई कमेटी को। तो कई बार कोई दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि जो किसानों के लिए कमेटी की गई है, उसका डबल करने के लिए, मतलब उनका डबल करने की सीमा क्या है, किसानों का जो इनकम है वो 2022 है। ठीक, तो इसको हमको याद करना है, अशोक डाल वाई। ये DAL से क्या आपको लग रहा है, दाल लग रहा है, तो दाल कौन उगाता है, किसान। तो अब ये क्या हो जाएगा कि किसानों के जो इनकम है उसको डबल करने के लिए अशोक डालवाई कमेटी है। अमित मित्रा। अमित मित्रा जो है ये GST की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये अभी भी बहुत बड़ी बिल थी, जिसको राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास कर दिया गया। तो ये अमित मित्रा जो होंगे ये GST के होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं जस्टिस RV ईश्वर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब क्या है, अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी हो गया था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे थे, और सभी पैसा अपने पास रख ले रहे थे। तो अब जो कानून पारित किया गया है, उससे अब ये है कि इनको अब ईश्वर भी नहीं बचा सकता। कौन नहीं बचा सकता, ईश्वर नहीं बचा सकता। तो ये क्या हो जाएंगे, RV ईश्वर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉस। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों लोढ़ा कमेटी। ये एक कमेटी है जो कि बनाई गई है BCCI के लिए। BCCI के लिए कमेटी बनाई गई है, और ये लोढ़ा कमेटी 2 कमेटी हैं, एक BCCI के लिए है और एक मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए है। तो ये अभी लेटेस्ट है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि लोढ़ा जो जज थे, इन्होंने एक कमेटी बनाई किसके लिए, BCCI के लिए। तो BCCI में क्या होता है कि